जब हम अंडरस्टैंड करते हैं और क्या होता है, हमारी जो प्रकृति है, हमारे जिसको आप याद करोगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे, वो स्ट्रांग होगा, राइट। तो क्या होता है, नेगेटिव सर्किटरी स्ट्रांग हो जाती है आपके ब्रेन के अंदर, और तब आपके ये जो पॉजिटिव थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली वीक होने लगते हैं, राइट। इसलिए आप कितना ही पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करते हो, फिर भी वो नेगेटिव जो पास्ट में हुआ रहता है, जो भी घटना हुई रहती है, वो आपको याद आते हैं और आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको स्पॉइल कर देते हैं। हमारे थॉट्स में इतनी पावर है कि हम किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं, और ये विचारों की ही शक्ति है जो आपकी दुनिया बनाती है। जैसा विचार रखोगे वैसे आपकी जिंदगी चलते जाएगी, राइट। तो एब्सोल्युटली। यस, हमें फोकस करना है कि हमारे विचारों में जो शक्ति है उसको हमको बनाए रखना है। तो हमें सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है अवेयरनेस की। हमें अवेयर हो जाना है किसके प्रति, हमारे थॉट्स के प्रति, हमारे विचारों के प्रति, हम जो भी आसपास चीजें करते हैं उसके प्रति। तो जब आप अवेयर हो जाएंगे सारे विचारों के प्रति, थॉट्स के प्रति, तो क्या होगा, फिर आप वो दोबारा चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, राइट। तो ये पॉसिबल है सारी चीज करना, क्योंकि बड़ी सी बड़ी बीमारियां और ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो विचारों की शक्ति से अपने आप को ठीक कर लिया है जिन्होंने, राइट। आपका बिलीफ सिस्टम है कि यस आपके विचार पावरफुल हैं और वो वर्क करते हैं, तो वो सच में वर्क करते हैं, राइट। अगर आपका बिलीफ सिस्टम वो मानना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए कि यस मेरे विचारों में इतनी शक्ति है कि वो मेरी दुनिया को चेंज कर सकता है। अगर आपने किसी बच्चे को बोल दिया कि बेटा आप तो मैथ्स में बहुत अच्छे हो, तो उसके अंदर ये बिलीव में आ जाता है। जैसे टीचर्स होंगे, टीचर्स जनरली अगर आप बच्चे को दूसरी लैंग्वेज में बात करें, यानी पॉजिटिव वे में बात करें, कि उसको ये ना बोलकर कि आप मैथ्स में वीक हो, बल्कि ये बोलो कि बेटा आप अच्छा कर रहे हो मैथ्स में पहले से, तब क्या होगा, उसका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तब वो मेहनत करना स्टार्ट करेगा। तो हमें अपने कम्युनिकेशन में चेंजेस लाने हैं, राइट, है ना। बच्चों को कैसे चेंज किया जा सकता है, बच्चों को चेंज करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप जो बातें करते हैं वो बहुत ही अवेयरनेस के साथ सोच समझ कर करिए, राइट। जब आप इस तरीके से बातें करना स्टार्ट करते हैं, तब डेफिनेटली ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सारे चीज आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है, राइट। यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ, यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी, राइट। तो अगर आप बिलीव करते हैं, तो आज से आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, खुद के विचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, कि अब से मैं उन्हीं विचारों को ज्यादा फोकस करूंगा, उन्हीं विचारों पे ज्यादा फोकस करूंगा जो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए, जो मेरी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके, जो मुझे हिम्मत दे सके, जो मेरी लाइफ का एक पर्पस और मीनिंगफुल बना सके। जिंदगी में हमारे पास सारी चीज अगर है, आपके पास कि घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब चीज है, लेकिन जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है जहां आपको महसूस होता है कि मैं जिंदगी में क्यों आया हूँ, क्यों, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है मैन सर्च फॉर मीनिंग, उसके अंदर एक अच्छी चीज बताई गई है। जब वो विक्टर फ्रैंकल जो है वो इतने कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए भी, इतना टॉर्चर सहते हुए भी, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखा, उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा, और उन्होंने बहुत ही अच्छी जीवन जीने के 3 तरीके बताए हैं कि आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। उसके 3 तरीके उन्होंने बताया, जो कि मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। और ये सारे आपके विचारों पे, आपके थॉट पावर पे ही डिपेंड करते हैं कि आप कैसे विचार अपना रखते हैं, आप कैसा अपना नजरिया रखते हैं, आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है आपकी लाइफ के प्रति। तो उन्होंने 3 चीजें बताई थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। कि पहला चीज होता है कि वर्क, आप जो भी वर्क करते हो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, राइट, पूरे अच्छे फीलिंग के साथ करिए। अभी मैंने बताया ना वो बॉस वाला एग्जाम्पल, कि जैसा आप विचार करोगे वैसे आपकी फीलिंग्स होते जाएंगी, राइट। तो आपके एक्शन और आपके डेस्टिनी में वो सारी चीज दिखने लगती हैं। तो उन्होंने पहला तरीका ये बताया कि आप जो भी वर्क करते हैं उसको अच्छी ईमानदारी के साथ करिए, अच्छे से करिए। द सेकेंड थिंग इज आपके रिलेशनशिप होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे रिश्ते होने चाहिए जो आपको पावर देते हैं, पावर देते हैं, यानी कि आपको आपके उस
दुखी समय में, आपके पेनफुल सिचुएशन में पॉजिटिव विचार हैं आपको, वो प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने सेकंड चीज बताई रिलेशनशिप के अंदर, तो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई थी कि लव की फीलिंग बताई थी कि लव एक्चुअल में हमारी जिंदगी के अंदर लव का क्या महत्व होता है, लव का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग ऑफ लव क्या है। तो उन्होंने बताया कि जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, उनके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्हें उनके गोल तक उनको ले जाना, मतलब उनके गोल में उनकी सहायता करना। लव का एक्चुअल मीनिंग ये है जो मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, दिस इज नॉट लव, राइट। तीसरी चीज उन्होंने बताई थी कि आपके लाइफ के अंदर जो भी सफरिंग आती है, आप जो भी सफर करते हैं लाइफ के अंदर, जो के अंदर चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस सफरिंग में भी हमें क्या करना है, उस सफरिंग में भी हमें मीनिंग खोजना है। तो ये जो सफरिंग है, क्योंकि आपने देखा गया है मूवीज के अंदर भी वो हीरो को ऐसे सफरिंग दिखाकर उसको सारा चीज करवाकर वो उसको एक हीरो लाइक वो उस एक्शन से निकलता है। तो सेम हमारी लाइफ के अंदर भी क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे हम स्ट्रांग होते हैं, उसको हम डील करना सीखते हैं, राइट। तो सफरिंग में भी हम मीनिंग खोज सकते हैं। तो ये 3 तरीके उन्होंने बताए थे उस बुक के अंदर, जो कि बहुत ही मीनिंगफुल बुक है। एंड यस, अभी मैंने आपको बताया कि आपके विचारों में कितनी शक्ति है कि वो सारी चीज चेंज कर सकती है। तो आज से आपको विचारों में अवेयरनेस रखती है कि मैं ऐसे विचारों को आगे लेकर जाऊं जो मेरे जिंदगी को आगे बढ़ाए, राइट। तो हमें उन विचारों को पकड़ कर रखना है। तो साइंस यही कहती है कि जो विचार आप रिपीट करोगे उसके न्यूरॉन्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। तो हमें उनको स्ट्रांग नहीं करना है, हमें पॉजिटिव विचारों को स्ट्रांग करना है। तो जितना आप पॉजिटिविटी से अपने पॉजिटिव विचारों को अवेयरनेस के साथ रखेंगे, आपके विचारों में चेंजेस आने लगेगा और धीरे 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 आपकी लाइफ में भी चेंजेस दिखने लगेगा, राइट। तो विक्टर फ्रैंकल की स्टोरी के अंदर उनका माहौल भले अच्छा नहीं था, राइट। हम कहते हैं कि अपने माहौल को हम दोष देने लगते हैं, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता है, बट उनके पास तो ऐसा माहौल नहीं था, फिर भी वो इतने पॉजिटिव क्यों थे लाइफ के प्रति, और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्यों बताई। तो सारा चीज हम पे डिपेंड करता है, राइट। हम कैसे अपने साथ बिहेव करते हैं वो सारा चीज हमारे ऊपर ही है। तो हम ही वो हैं जो अपने आप पर वर्क करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, राइट। दूसरे सिर्फ सहायता करने के लिए आएंगे, बताने के लिए आएंगे, और दूसरों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक्शन लेने वाला सिर्फ आप ही है। तो आपके विचार ही आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। सो यस, आई होप आपको समझ में आया है। सो अब मैं सुनना चाहूंगी। पावरफुल। थैंक यू सो मच सर। है ना, हमारा मन जो है 5 सेंसेस से प्रभावित होता है। तो जितना आप अपने सेंसेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपके विचार, आपका मन आपका सपोर्ट करने लगेगा, राइट। तो मन को चलाने नहीं देना है अपने आप को, मन को आपको चलाना है, राइट। क्योंकि विचारों से ही हमारी जिंदगी चलती है, राइट। 100% थिंकिंग पे ही डिपेंड है मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ, यस, थैंक यू सो मच सर। यस, अब नजर सर से मैं बात कर लेती हूँ। नजर सर, यस, आप नाउ सर अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आप सब आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारा गॉड ने जो हमको बनाया है 5 तत्वों से, तो अगर हम धरती माता से और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर रहेंगे तो यकीनन हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे ही। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी ब्रेन डेवलप करती है और हमारी बॉडी और हमारा डेस्टिनेशन वैसे ही बनता है। तो ऑलवेज वी शुड बी पॉजिटिव। और हमें इसका एक ही रास्ता आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, कई एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज दुनिया में जो बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारी नेगेटिविटीज आ रही हैं, वो सब यही है हमारी नेगेटिव विचारधारा की वजह से। तो हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा एक्शन से पहले। और इसका बहुत अच्छा सा रास्ता यही है कि हम अपनी धरती माँ और प्रकृति के साथ जितना मिलकर रहेंगे तो हमारा ब्रेन उतना ही पॉजिटिव जाएगा और हम अच्छा कर पाएंगे। न सिर्फ हम अच्छे बन पाएंगे बल्कि अपने समाज को और अपने देश को बहुत अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड दे पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बिल्कुल सो सही है सर, थैंक यू। तो आपकी बात सुन के एकदम जी मैं तो आपकी बात सुनकर एकदम स्पिरिचुअलिटी में चला गया था। बड़ा एकदम दर्शन आने लगा मेरे अंदर अजीब सा।
और बड़ा ध्यान से मैं सुन भी रहा था। एक्चुअली मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, कभी म्यूट हो जाता हूँ, कभी अनम्यूट हो जाता हूँ अपने आप ही, तो पता नहीं कैसे, मुझे धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। बिल्कुल एनीवे, सर, बिल्कुल आप नो सीख ठीक जाएंगे है। सर। आज आज जी आप जी रियल तो में सीख रहे हैं सर, एक्शन के साथ। हाँ, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आपके साथ रहकर काफी कुछ सीखना भी है मुझे। मैं तो अभी अच्छा। बच्चा हूँ लर्निंग में। आई एम स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मैं आप जी सभी जी से पूछना चाहती हूँ कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रखता है, और मेडिटेशन क्या हमारे विचारों को बदलने में मदद करता है? मैं अगर बोलूँ तो जितना सांस लेना हमारी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, उतना ही हमारे लिए मेडिटेशन जरूरी है। मैं इससे कहीं मेडिटेशन कुछ हो नहीं जरूरी है। सकता। जी, बिल्कुल प्रॉपर वे में दुनिया के सांस तमाम लेना काम अगर हम आ करते जाए हैं तो लेकिन अपने आदमी की लाइफ ही बढ़ जाती है, आधे रोग जी खत्म जी हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए, धरती बिल्कुल। पर प्रॉपरली भगवान ने अगर हमें भेजा है। भगवान ने धरती पर हमें भेजा है, तो पहली चीज तो हमें पूरी लाइफ जीने के लिए भेजा है। और लाइफ पूरी हम बिल्कुल बिल्कुल। जिएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, बिल्डिंग बना पाएंगे, गाड़ियां खरीद पाएंगे, फैक्ट्री खड़ी कर पाएंगे। ये सारी चीजें यहीं रख के रह जाएंगी अदरवाइज। हमें सबसे पहले अपनी हमेशा बॉडी को ठीक करना है। खुश होके ही जीना चाहिए, सबसे मेन चीज है, जी खुश जी जी होके जी, रहना बिल्कुल चाहिए श्योर, इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन मेडिटेशन आपको वो देता है जो जिंदगी भर एक इंसान ना ढूंढते रहता है, और वो चीज सिर्फ मेडिटेशन से मिलती है, कहीं और किसी चीज से नहीं मिल सकती। So till then, take care. Have a great day, all of you.